दोस्तों सोचिए, अगर एक दिन आप उठे और पता चले कि भारत अब सेक्युलर देश नहीं रहा। आप मंदिर जा सकते हैं मगर मस्जिद जाने वालों को शक की निगाह से देखा जाएगा। आप गुरुद्वारे में माथा टेक सकते हैं मगर चर्च में जाने वालों से पूछा जाएगा क्या यही है वो भारत जिसका सपना गांधी, नेहरू, अंबेडकर ने देखा था। नमस्कार दोस्तों, ये कोई अफवाह नहीं है, ये एक सुनियोजित बहस है जिसे शुरू किया है सत्ता के सबसे ऊपर बैठे लोगों ने। आरएसएस और बीजेपी से जुड़े कई नेता खुलकर कह रहे हैं सेक्युलरिज्म एक विदेशी विचारधारा है। उनका कहना है संविधान में सेक्युलर शब्द नहीं होना चाहिए था। मगर क्या ये बात सही है? क्या सेक्युलर भारत एक मजबूरी थी या एक जरूरत? आइए इस पूरे मुद्दे को शुरू से समझते हैं। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो ये देश चला हुआ था। हिंदू मुस्लिम दंगे, लाखों की मौत, करोड़ों लोगों का विस्थापन। ऐसे में अगर कोई चीज थी जो सबको एकजुट रख सकती थी तो वो था धर्म से ऊपर उठकर इंसान की बराबरी का संविधान। और यही सपना लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा। 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो उसमें सेक्युलर शब्द नहीं लिखा गया था, लेकिन उसकी आत्मा वही थी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। सरकार किसी धर्म को न बढ़ावा देगी न भेदभाव करेगी। फिर 1976 में इमरजेंसी के दौरान जब संविधान में 42वां संशोधन हुआ तो उस आत्मा को शब्द भी मिल गए। भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। अब आज कुछ लोग कह रहे हैं सेक्युलर शब्द तो इमरजेंसी में डाला गया था, तो वो तो लोकतंत्र का गला घोटने का समय था। सवाल ये है, क्या हमें सेक्युलर शब्द की जरूरत नहीं? क्या बिना उस शब्द के संविधान का मतलब बदल जाएगा? क्या अब संविधान का गला घोटना लोकतंत्र बन गया है? सच तो यह है दोस्तों कि सेक्युलर शब्द सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक संविधान की आत्मा का ऐलान है। ये बताता है कि भारत किसी धर्म के पक्ष में नहीं बल्कि हर धर्म को बराबरी का अधिकार देता है। लेकिन आरएसएस को यह बात चुभती है। 1947 में वो आजादी के आंदोलन में नहीं थे। 1948 में गांधी की हत्या में उनके ही पूर्व स्वयंसेवक शामिल थे और आज वो देश को उस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं जहां हिंदू ही राष्ट्र हो, बाकी सिर्फ मेहमान। सेक्युलरिज्म से उन्हें डर लगता है क्योंकि इससे नफरत की दुकान बंद हो जाएगी। अब वो बहस को हवा दे रहे हैं, सेक्युलर शब्द हटाओ, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ। पर यह सवाल उठता है, क्या संविधान किसी एक धर्म के लिए है? क्या 140 करोड़ की आबादी में जो मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी है, क्या उन्हें अब दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया जाएगा? क्या सर्वधर्म समभाव अब एक धर्म सर्वोपरि हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम चुप रहेंगे? क्या हम उन शहीदों का अपमान नहीं कर रहे जिन्होंने एक साझा भारत के लिए जान दी? दोस्तों, ये सिर्फ एक शब्द की लड़ाई नहीं है, ये भारत की आत्मा की लड़ाई है। और इस लड़ाई में चुप रहना कायरता नहीं, संविधान से गद्दारी होगी। तो उठिए दोस्तों, सोचिए और तय कीजिए कि क्या आप अपने बच्चों को एक सेक्युलर भारत देंगे या एक डर से भरा हुआ धर्म आधारित देश? जवाब आपके पास है। तो दोस्तों, बात अब सिर्फ संविधान की पंक्तियों की नहीं है, बात उस सोच की है जो संविधान के मूल भाव को मिटाने पर तुली हुई है। जब कोई कहता है कि सेक्युलरिज्म भारत में विदेशी विचारधारा है तो सबसे पहले हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या गांधी विदेशी थे? क्या अंबेडकर विदेशी थे? क्या भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, अब्दुल गफ्फार खान विदेशी थे? क्या उन्होंने धर्म देखकर देशभक्ति की थी? नहीं, उन्होंने अपने खून से यह साबित किया कि भारत का असली चेहरा सेक्युलर है। आज जो लोग संविधान से सेक्युलर शब्द हटाने की बात कर रहे हैं वो असल में उस भारत से डरते हैं जो एकता की मिसाल है। उन्हें डर है कि अगर लोग सोचने लगेंगे, सवाल पूछने लगेंगे तो नफरत का धंधा बंद हो जाएगा।
इसलिए वो इतिहास को बदलते हैं, किताबें बदलते हैं, यहां तक कि अब संविधान के शब्द भी बदलना चाहते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ शब्द हैं? नहीं दोस्तों, ये शब्द हमारी रक्षा करते हैं। जैसे बॉर्डर पर जवान होते हैं, वैसे संविधान में ये शब्द हमारी नागरिकता की रक्षा करते हैं। सेक्युलर शब्द उस दीवार की तरह है जो सत्ता को धर्म की राजनीति से रोकता है। अगर ये दीवार गिर गई तो फिर कौन बचेगा? क्या आपने गौर किया है कि ये बहस तब शुरू होती है जब चुनाव पास आते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। जैसे ही बेरोजगारी बढ़ती है, महंगाई का बोझ टूटता है, किसान आत्महत्या करता है और युवा नौकरी के लिए संघर्ष करता है, वैसे ही धर्म का जिन्न बाहर निकाल दिया जाता है। सेकुलरिज्म हटाओ का नारा असल में लोगों का ध्यान भटकाओ का दूसरा नाम है। और मीडिया, वो तो इस बहस को और हवा दे रहा है। जो एंकर खुद को न्यूज का ठेकेदार कहते हैं, वो आज सत्ता के प्रवक्ता बन गए हैं। कोई नहीं पूछता कि ये मुद्दा अभी क्यों? क्या देश में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की समस्या खत्म हो गई? क्या महंगाई रुक गई? क्या नौकरी सबको मिल गई? नहीं, मगर फिर भी टीवी स्टूडियो में चीख चीख कर कहा जा रहा है, सेकुलरिज्म हटाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। इस देश में 22 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है, सैकड़ों जातियां हैं, दर्जनों धर्म हैं, हजारों उपासना पद्धतियां हैं। ऐसे में अगर कोई सोचता है कि एक धर्म को सर्वोपरि बनाकर भारत को एकजुट रखा जा सकता है, तो उससे बड़ा मजाक कोई नहीं हो सकता। एकता तब आती है जब सबको बराबरी मिले, ना कि जब कुछ को ऊपर और बाकी को नीचे कर दिया जाए। क्या आपने कभी देखा है कि संविधान में बदलाव की ये मांग कभी जनता से आती है? नहीं, ये हमेशा ऊपर से थोपी जाती है, क्योंकि जनता जानती है कि संविधान ही उसका हथियार है, उसका सहारा है, उसका अधिकार है। और जब उस अधिकार को छीना जाता है तो असली लोकतंत्र मरने लगता है। आप सोचिए, अगर आज सेक्युलर शब्द हट गया तो कल क्या होगा? क्या संविधान से न्याय शब्द भी हटेगा? क्या स्वतंत्रता शब्द भी हटा दिया जाएगा? क्या फिर यह भी कहा जाएगा कि लोकतंत्र भी विदेशी विचार है? यही तो डर है, यही तो खतरा है, और यही वो वक्त है जब हमें बोलना चाहिए साफ, जोरदार और पूरी ताकत से। अगर आज आप चुप रहें तो कल जब आपका बच्चा किसी स्कूल में दाखिले से वंचित कर दिया जाएगा सिर्फ इसलिए कि उसका नाम अब्दुल, डेविड या गुरमीत है, तब ये चुप्पी आपको काटेगी। जब नौकरी के फॉर्म में धर्म पूछे जाएंगे, तब पहचान पत्र पर जाति की मोहर होगी, तब आपको एहसास होगा कि सेक्युलर सिर्फ शब्द नहीं था, वो एक ढाल था जो अब टूट चुकी है। और इसीलिए दोस्तों, इस लड़ाई को हल्के में मत लीजिए। ये संविधान बचाने की लड़ाई है, ये भारत की आत्मा को बचाने की लड़ाई है, और इस लड़ाई में हर सोचने वाले इंसान को शामिल होना होगा, क्योंकि जब संविधान खतरे में होता है तब तटस्थ रहना भी पाप होता है। अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर संविधान की रक्षा इतनी जरूरी है तो सुप्रीम कोर्ट कहां है, न्यायपालिका क्या कर रही है? तो दोस्तों, यही सबसे बड़ा संकट है, जब न्याय की गूंज भी सत्ता के गलियारे में गुम हो जाए। आज जो लोग संविधान के मूल ढांचे पर हमला कर रहे हैं, वो जानते हैं कि अदालतें धीमी है। जनता की आवाज को दबाने के लिए उन्हें सिर्फ टाइमिंग चाहिए। आपने देखा होगा कि जब भी किसी जनहित याचिका में धर्मनिरपेक्षता की रक्षा की बात आती है तो सुनवाई टल जाती है, तारीख पर तारीख मिलती है, और फैसला आते आते सड़कों पर नफरत की आग फैल चुकी होती है। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक रणनीति है। पहले बहस को जहरीला बनाओ, फिर अदालत में मामले ले जाकर उसे लटकाओ, और आखिर में लोगों को थका दो। मगर क्या हम थक सकते हैं? क्या आजादी सिर्फ एक बार मिली थी, या हर पीढ़ी को उसे बचाना होगा? ये सवाल आज हम सबके सामने खड़ा है। सत्ता ये चाहती है कि आप धर्म के नाम पर लड़े, जाति के नाम पर बटे, भाषा के नाम पर एक दूसरे से नफरत करें, ताकि असली मुद्दे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, महंगाई, महिला सुरक्षा सब पीछे छूट जाए। और सेक्युलर शब्द हटाकर वो संविधान को भी एक चुनावी टूल के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं।
क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर संविधान में सेक्युलर शब्द ना रहे तो क्या होगा? सरकार किसी भी धर्म को खुलकर समर्थन दे सकेगी। सरकारी फंड से किसी एक धर्म की शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। भर्ती में धार्मिक आधार पर भेदभाव होगा। कानून सबके लिए एक जैसा नहीं रहेगा, यानी संविधान सिर्फ कागज का टुकड़ा बन जाएगा। और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं बल्कि एक धार्मिक राष्ट्र बन जाएगा। वो राष्ट्र जिसमें किसी भी अल्पसंख्यक को अपनी बात कहने, इबादत करने या बराबरी से जीने का हक नहीं बचेगा। ये एक डर काल्पनिक नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जो धीरे धीरे हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। आपने देखा होगा जब एक सांसद संसद में खड़े होकर खुलेआम कहता है कि हमें धर्मनिरपेक्षता नहीं चाहिए, तब बाकी सब चुप रहते हैं, कोई विरोध नहीं करता, कोई आपत्ति नहीं जताता, क्योंकि विरोध अब डर में बदल चुका है। आजादी के 75 साल बाद भी अगर किसी को डर है कि वो अपना धर्म, अपनी वेशभूषा, अपनी भाषा नहीं दिखा सकता, तो सोचिए कि हम किस देश में जा रहे हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अपनी संविधान की रक्षा को हल्के में लेना शुरू कर दिया है। संविधान की प्रस्तावना